बिनु भज हऊ भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचार गवनाई प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस धनुष यज्ञ। बिना तोड़े ही धनुष यज्ञ। सीता जी गले में जय माला पहना देंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर अपने यश प्रताप बल और तेज को गंवा कर घर जाओ। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अंबिका अंध अभिमानी। तोरहु धनुष व्यवाऊ अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बिहाहा। उनकी ऐसी वाणी सुनकर अन्य अज्ञानी और अंधा अभिमानी राजा हंसने लगे कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह कर लेना कठिन ही है। बिना तोड़े कुमारी को विवाहने वाला कौन है? एक बार काल 245 हित समर्ज तब हम सो। बालकांड है ना भैया? यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भवानी। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस बालकांड दुआ क्रमांक 245 से आगे। तब बात सुनकर जो धर्मशील भगवान के भक्त अन्य राजा थे मुस्काने लगे। 245 भैया। 45 रामा दूर करी निपन के रामा। जीत को सक संगम रामा, दशरथ के रण बकुर सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, निर्भव सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। क्योंकि वे जानते थे कि इन सब राजाओं का गर्भ चून कर श्री रामचंद्र जी ही सीता से विवाह करेंगे। भला इन महाराज दशरथ के रणवाकरों को संग्राम में कौन जीत सकता है? व्यर्थ मरऊ जनी गाल बजाही, मन मोदिकन की भूख बुताई। सिका हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानौ जिय सीता। व्यर्थ गाल बजाकर क्यों प्राण देते हो? भला कहीं मन के लड्डुओं से भूख जाती है? हमारी ये परम पवित्र शिक्षा सुनो और सीता जी को हृदय में जगत की माता जानो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखत सकल गुण राशि, दो बंधु शंभ उर्वासी। और राम को जगत पिता विचार कर आंख भर इनकी शोभा देख लूं। ये दोनों भाई सब गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के हृदय में सर्वदा ही वास किया करते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, प्रभु जलू निरखी मरऊ कत धाई। करऊ जाई जा कहू जुई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अमृत के समुद्र को छोड़कर मृग तृणा के जल को देख दौड़कर क्यों प्राण देते हो? जिसको जो अच्छा लगे करे, परंतु हम सब तो आज अपने जन्म लेने का फल पा रहे हैं। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप लोकन लागे। देख सुर नभ चढ़े बेमाना, वर्ष सुमन करे कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा श्री राम जी के अनुपम रूप को देखने लगे। देवता विमानों में बैठकर भगवान का दर्शन करते हैं और यशोगान करके फूलों की वर्षा करते हैं। जानी सुअवसर सिय तब रामा, पटई जनक बोलाई सिया रामा। चतुर सखी सुंदर सकल रामा, सादर चली लवाई सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, निर्भव सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। तब सुंदर अफसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को बुला भेजा। सब सुंदर सखियों जो बड़ी ही चतुर बुद्धिमानी थी, प्रेम पूर्वक सीता जी को साथ लेकर आगे चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहिल गुलागी, प्रगृत नारी अगम अनुरागी। सीता जी के सौंदर्य को बखाना नहीं जाता, क्योंकि वे जगत माता और रूप गुण की खानी हैं। इस कारण मुझे सारी उपमाएं छोटी लगती हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक स्त्रियां सी हैं। सिय बरनई ते उपमा देहि, कुकबी कई असु जसु कोलेहि।
जो पटटा रही तिये समस्या जग असी जुवती कहो कामिया। तब सीता जी के वर्णने में एक ऐसी उपमा देकर संसार में कुकवी कहा कर कौन अपयश लेवे। यदि सीता जी को साधारण स्त्रियों के समान कहें तो संसार में ऐसी सुंदर स्त्री कहाँ है। गिरा मुखर तन अरत भवानी रति अति दुखित अतनु पति जानी। वेश बरणी बधु प्रिय जेहि कहे रमा सम किमि वे देहि। यदि सरस्वती से उपमा देवे तो वह बहुत वाचाल है और पार्वती जी भी अर्धांगिनी है और कामदेव की स्त्री रति तो अपने पति को शरीरहीन जानकर अत्यंत दुखित है। फिर जिसका प्यारा भाई मदरा और विष है उस लक्ष्मी को भी सीता जी के समान कैसे कहें। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर जो रहे हैं छवि सुधा रामचरितमानस पयोनिधि बाल कांड। होई परम रूपमय कछुप सोई। सोबर जुमंदरु सिंगारू माथे पानी पंकज निज मारू। यदि शोभा रूपी अमृत क्षीर सागर हो और उसमें अत्यंत रूपमय सुंदरता कच्छप हो और शोभा रूपी रस्सी से श्रृंगार रूपी मंदराचल पर्वत को कामदेव ही अपने हाथ से मथने करे। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब राम सुंदरता सुख मूल सिया राम। तदपि सकोच समेत कबि राम कय सिया समतुल सिया राम। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर हो बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जसु आप बखाना। तब बहुत प्रकार से सुंदर सुख की मूल जो कोई लक्ष्मी प्रकट होगी तो उसको भी सीता जी के समान कहने में कवि को लज्जा आती है। चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। श्यानी सखियां सीता जी को अपने साथ लेकर मनोहर वाणी में गीत गाती हुई चली। उनके शरीर पर नवीन सुंदर साड़ी शोभायमान थी और जगत की माता अत्यंत शोभा से परिपूर्ण थी। भूषण सकल संदेश सुहाई अंग अंग रज सखिन बनाई। रंग भूमि जब से बगुधारी देखई रूप मोहे नर नारी। उत्तम और शोभायमान आभूषणों को सखियों ने रच रच कर सब अंगों में पहना दिया था। जब सीता जी ने रंगभूमि में पर्ण किया तब उनके रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। हर्ष सुरिन दुर्बिंब बजाई वर्ष प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोहे जय माला अब चट चितवाए सकल गुआला। देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाई और अप्सराओं ने फूल वर्षा कर गान किया। उनके कमलवत हाथों में जयमाला शोभायमान है। ये देखकर सब राजा आश्चर्य करने लगे। सिए चकित चित राम ही चाहा भई मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललिक लोचन निधि पाई। किंतु सीता जी ने चकित चित हो राम को ही चाहा और सभी राजा मोह के वशीभूत हो गए। सीता जी दोनों भाइयों को मुनि के समीप बैठे देख ललायत हो उधर देखने लगी। गुरुजन लाज समाजु बड़ रामा देख सिया सकुचानि सिया रामा। लागी विलोकन सकिन तन रामा रघुवीरई उर अनि सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना। 48 किंतु गुरुजनों की लाज और व्रत समाज को देखकर सीता जी सकुचित हो गईं और श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में स्थान दे सखियों के शरीर की ओर देखने लगी। राम रूप छवि देखिए नर नारिन पर हर ही निमेषे। सोचई सकल कहत सकुचाई विदसन विनय करई मन माही। श्री रामचंद्र जी के रूप और सीता जी की शोभा को सभी स्त्री पुरुष एक टक से देख रहे थे। सब सोच रहे थे किंतु कुछ कहते हुए सुख चाहते थे और मन में अपनी सफलता के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते थे।
हरु विध बेगी जनक जड़ताई मति हमारी असी देहि सुहाई बिनु विचार पनु तज नर नाहु सिय राम कर करहु विबाहु। हे विधाता, राजा की जड़ता को आप हर लें और हमारी जैसी सुहावनी बुद्धि उन्हें दे देवे कि बिना विचारे ही वे अपने प्रण को त्याग श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी का विवाह कर देवे। जब बल कहे भाव सब काहू हटे कीन अंतहु उरताहु एहि लालसा मगन जो सब लोग बरसावु जानकी आप श्रवण कर रहे हैं राम इसे संसार अच्छा कहेगा क्योंकि ये सभी को अच्छा लग रहा है, अथवा हट करने से हृदय जलेगा, किंतु इसी लालसा से में सभी लोग मग्न थे कि ये सावला वर जानकी के योग है। दोहा क्रमांक 248 आगे अर्थ सहित। जन जनक बुलाए वृंदावली का हत चली आए कहा निप जाय कहु मन पन मोरा चले भाट ही हर्ष न ठोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया तो वे उनका यशोगान करते हुए आए। राजा ने कहा कि जाकर सबको मेरा प्रण के सुनाओ। तब भाट लोग अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। बोले बंदी वचन पर रामा सुनहु सकल महिपाल सिया रामा पन वेदहु कर गए हम रामा।